तो आज मैं तुम्हें 5 ऐसे फूड आइटम्स के बारे में बताता हूँ जो कि तुम्हें अट्रैक्टिव बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। बट उससे पहले इमेजिन करो तुम अपना स्किन केयर कर रहे हो, तुम अच्छी बॉडी बिल्डिंग के लिए अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस कर रहे हो, तुम सारा लाइफस्टाइल अच्छे रख रहे हो, बट तुम्हारी डाइट जो है वो शिट है। तुम जो खाना खा रहे हो वो बहुत घटिया है। एंड जब तुम उसे खाते हो ना तुम्हारे लुक्स इंप्रूव हो रहे हैं, ना तुम्हारी हेयर क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, ना तुम्हारी स्किन इंप्रूव हो रही है, ना तुम्हारी बॉडी इंप्रूव हो रही है। तो उसको करने का फायदा क्या? तुमने सारे एफर्ट्स डाले बट जो डाइट वाला तुम्हारा पोर्शन होता है उस पर तुमने फोकस नहीं किया तो तुम्हारे सारे रिजल्ट्स जो भी होता है, तुम्हारी स्किन सब कुछ खराब हो जाएगा। बट आज मैं तुम्हें ऐसे फूड आइटम्स के बारे में बताने वाला हूँ जो तुम्हारी लुक्स को इंप्रूव करने में ओवरऑल बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। बट उससे पहले मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। तड़कते रहो, भड़कते रहो, लेकिन फड़कते मत रहो। सो तुम चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज हमें अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट कम्युनिटी को इस जून से पहले 100K तक पहुंचाना है। मैं तुम्हें बताऊंगा फूड आइटम के बारे में भी बताऊंगा क्यों तुम्हें खाना चाहिए एंड क्या चीज उससे तुम्हारी इंप्रूव होगी। सो सबसे ज्यादा जो तुम्हारी लुक्स में चेंज लाएगा वो है तुम्हारी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। यस, बहुत सारी वीडियोस में ये बता चुका हूँ एंड तुम्हारी समझ में ये चीज नहीं आती होगी, बट बिलीव मी, जब तुम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अच्छे से कंज्यूम करोगे वो तुम्हारी लुक्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आएगा। सब ध्यान से सुनो कौन कौन से तुम्हें वेजिटेबल्स खानी है ताकि तुम्हारा लुक्स जो है इंप्रूव हो सके। वैसे तो इन जनरल तुम कोई भी वेजिटेबल खाओ, उससे तुम्हारी जो लुक्स है, तुम्हारी स्किन है वो हेल्दी होगी। बट कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी हैं जो तुम्हें ज्यादा रिजल्ट्स देंगे। सो पहली तुम्हारी वेजिटेबल है जो तुम्हारी स्किन को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी एंड मुझे भी किया था, वो है तुम्हारी क्यूक्यूम्बर, यानी कि तुम्हारा खीरा या ककड़ी या जो भी तुम बोलते हो। हम पहाड़ी में ककड़ी खीरा जो भी है वो बोलते हैं, बट अगर तुम्हारे यहाँ कुछ और बोलते हैं तो मुझे नहीं पता उस बारे में, ठीक है। देखो खीरे जो होते हैं उसमें होता है वाटर कंटेंट। अब तुम पानी तो वैसे भी पी सकते हो, बट मैंने पर्सनली जो चीज़ फील की है जब मैं खीरे खाता था, जब मैं गाँव में था, तो मेरी एक आदत थी, बहुत अच्छी आदत थी। खाने से पहले ना मैं सैलेड में खीरे जरूर से खाता था। डेली 20 या 30 रुपए के, गर्मियों के टाइम पे शायद सस्ते होते हैं, उस टाइम पे लेकर आता था। तो जब तुम उसको खाओगे तुम नोटिस करोगे आज से 1 महीने बाद तक जब तुम उसको कंसिस्टेंटली अपनी दिन की डाइट में, तो वो तुम्हें बहुत अच्छी तुम्हारी स्किन में इंप्रूवमेंट देगा। एंड ये चीज़ का मैं जीता जागता सबूत हूँ। अभी मेरी स्किन भले ही खराब है, बट पहले जब मैं ये चीज़ खाता था तो मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई थी। मेरे जो आई बैग्स है ना, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंज आया था, इसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आई थी। मेरी स्किन में ब्राइटनेस आ गई थी, मेरी स्किन क्लियर होना स्टार्ट हो गई थी, मेरी स्किन पे पिंपल होना बंद हो गए थे। तो पहला फूड आइटम तुम्हारा खीरे। दूसरा फूड आइटम तुम्हारे कैरेट्स। अब जब तुम कैरेट्स खाते हो, तुमने चैट टैग की वीडियोस में सुना होगा, बहुत सारी यूट्यूबर्स की वीडियो में सुना होगा कि ये तुम्हारे कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करती है, यानी तुम्हारी जो स्किन है उसमें कोलेजन बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो तुम्हें गाजर को खाना है ताकि तुम्हारी स्किन ग्लोइंग हो सके, उससे तुम्हें विटामिन ए मिल सके। विटामिन और भी होते होंगे उसमें, विटामिन सी होता होगा, ए होता होगा, ए मेजर होता है उसमें, सबसे ज़्यादा होता है। तो उसके लिए तुम्हें गाजर खाना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारी स्किन में इंप्रूवमेंट देगा तुम्हें। थर्ड फूड आइटम जो कि थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है वो है तुम्हारा एग्स, यानी कि तुम्हारे अंडे। जब तुम अंडे खाते हो सबसे पहली चीज़ क्या होने वाली है, इससे तुम्हारी स्किन में, बहुत सारे बंदों की स्किन में पिंपल्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब आई डोंट नो ये कैसे होता है। मैंने सुबह से अभी तक 8 अंडे खा चुका हूँ एंड 8 बेयर मिनिमम है मेरे लिए, जो कि मतलब मेरे को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी लगते हैं। अगर मैं 8 अंडे भी एक दिन में नहीं खाऊंगा तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मेरा खाना खाना वेस्ट है, कबाड़ है। तो तुम अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मैं ये चीज़ को समझ सकता हूँ, बट एटलीस्ट तुम्हें 4 अंडे तो दिन के खाने ही खाने चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी जो हेयर हेल्थ है उसके लिए भी अच्छा होता है। तुम्हारी बॉडी में जो बोन मास, मसल मास, जो कुछ भी तुम्हारे प्रोटीन की कमी से जो बीमारियां होती है उसको रोकने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड अगर तुम एक लिमिटेड अमाउंट में खाओगे, जैसे 4-5 अंडे से स्टार्ट करोगे, तो तुम्हारी स्किन में भी तुम देखोगे कि इंप्रूवमेंट आने लगी है। बट अगर तुम एक्सेस खाते हो, जैसे मैं खाता हूँ, मेरे को आदत है खाने की, तो भाई तुम्हारी स्किन में दिक्कत हो सकती है। एकदम से मत बढ़ा देना। हाँ, धीरे धीरे तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे तो हाँ तुम्हारी स्किन में भी उतनी दिक्कत नहीं होने वाली, तुम्हारी स्किन भी अच्छी रहेगी एंड तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। जो भी डॉक्टर्स ये बोलते हैं ना, मैं आजकल देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स वगैरह जो बोलते हैं अंडे मत खाया करो ज़्यादा, उसमें एग योग होता है, उससे तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है भाई, कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उससे तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन बढ़ने में हेल्प होती है, उससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, मर्दाना हार्मोन तुम्हारा बढ़ता है तुम्हारी बॉडी में, जिससे तुम्हारी बॉडी जल्दी बनेगी, जिससे तुम्हारी बॉडी में बोन मास बढ़ेगा, तुम्हारी हेयर हेल्थ अच्छी होगी, तुम्हारी स्किन अच्छी होगी। एज अ मर्द तुम ज़्यादा डिमोटिवेट फील नहीं करोगे, डाउन फील नहीं करोगे, तुम्हारा हमेशा काम करने का मन करेगा। तो इट इज़ वेरी असेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है। घी वगैरह को जो मतलब डिमोनाइज किया है ना, बहुत गंदा दिखाया है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इससे तुम्हारी गुड फैट्स तुम्हारी बॉडी में जाते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा इंप्रूव करते
बढ़ते हैं तुम्हारी बॉडी में, जिससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बनता है। सो एग्स खाना स्टार्ट कर दो। चौथा फूड आइटम जो कि तुम्हें इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में, फॉर श्योर करना चाहिए, वह है संतरा या फिर गुआवा, तुम्हारा अमरूद या फिर आंवला। अब ये तीनों फूड आइटम्स में एक चीज कॉमन है, वह है विटामिन सी। अब देखो, जब मैं क्लास 7th 8th में था या फिर 5th 6th में था, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, वहां पर एक चैप्टर आया था, मतलब उसका साइंस में था वो, उसमें बताया गया था कि सबसे ज्यादा तो तुम्हारा विटामिन सी होता है वो होता है आंवले में। बट जब मैंने YouTube पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि संतरे में भी तुम्हारा विटामिन सी होता है। उसके बाद मुझे पता चला संतरे से ज़्यादा तुम्हारा अमरूद में विटामिन सी होता है, अमरूद में और चीज़ें भी होती हैं। तो इन चीज़ों में मुझे नहीं पता किसमें सबसे ज़्यादा होता है, किसमें सबसे कम होता है, बट इन तीनों को अगर तुम खाओगे तो तुम्हें किसी ना किसी वे में इंप्रूवमेंट मिलेगी। लाइक तुम आंवला खाओगे तो तुम्हारे हेयर में एंड तुम्हारी स्किन में तुम अच्छे नोटिसेबल चेंज देखने को मिलेंगे। तुम्हें एक दिन में तो कुछ नहीं होता, बट धीरे धीरे जब तुम्हारी बॉडी में वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी होगी जो कि आंवले से तुम्हें मिल रहे हैं, तो तुम्हारी हेयर हेल्थ में एंड तुम्हारी स्किन में भी तुम्हें इंप्रूवमेंट दिखेगी। जो तुम संतरे खाओगे उससे तुम्हें फाइबर भी मिलेगा, तुम्हें विटामिन सी भी मिलेगा, सेम चीज होगी, स्किन एंड हेयर इंप्रूव होंगे। जो अगर तुम गुआवा खाओगे तो गुआवा से तुम्हारी गट हेल्थ में बहुत ज्यादा तुम्हें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इन तीनों में से तुम कोई भी फूड आइटम चूज कर सकते हो, कोई भी फ्रूट चूज कर सकते हो, एंड अगर तुम तीनों अफोर्ड कर सको तो तीनों भी चूज कर सकते हो। चौथा फूड आइटम जो कि तुम्हें कंज्यूम करना चाहिए वो है तुम्हारा मिल्क। मिल्क एक डेयरी प्रोडक्ट है। जो लोग वेजिटेरियन है, जो बेसिकली मीट अंडा नहीं खा सकते, जो कि मैंने पहले पॉइंट में तुम्हें बताया कि भाई मीट अंडे खा लो, तो बहुत सारे लोग समझ सकते हैं ये इविल है, ये बहुत बुरा है, ये राक्षस है, ये दानव है, ये राक्षसों का वंशज है। बट अगर तुम वेजिटेरियन हो तो तुम्हारे लिए भी मैं एक ऑप्शन बता रहा हूँ तुम्हें। तुम मिल्क डेयरी प्रोडक्ट खाना स्टार्ट करो, लाइक पनीर, मिल्क, दही या फिर दूध। इन चीज़ों से तुम अपना जो प्रोटीन इंटेक हो उसको बढ़ा सकते हो, एंड ये तुम्हारी बॉडी में इंप्रूवमेंट तुम्हें करके देगा। ये तुम्हारी हाइट बढ़ने में भी तुम्हें मदद करेगा, तुम्हारी बॉडी में बोन मास बढ़ने में भी तुम्हें हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है कैल्शियम, इसके अंदर होता है प्रोटीन, थोड़ा बहुत, इतना तो नहीं होता, इतना ज़्यादा नहीं होता, बट थोड़ा बहुत तो होता है। 100 ml दूध में तुम्हें ऑलमोस्ट 3 ग्राम प्रोटीन देखने को मिल जाता है। वहीं अगर तुम सिर्फ एक अंडा खा लो, एक अंडा, 6 ग्राम प्रोटीन वहीं से मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बोला कि अंडा बेटर है दूध से, सब फूड आइटम की अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी है, बट जो मैं पर्सनली प्रेफरेंस जिसको देता हूँ वो है अंडा। बट अगर तुम एक वेजिटेरियन हो तो अगेन तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम एक देव कैटेगरी के बंदे हो तो तुम खाओ क्या, दूध, पनीर, दही, ये चीज़ें खाओ, इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी। बट ये थोड़ा सा कॉस्टली है, ये चीज़ भी मैं तुम्हें बता दूँ, ठीक है। अंडा जो है वो पड़ता है तुम्हारा ऑलमोस्ट 6 या 7 रुपये का, आजकल थोड़ा महंगा है, गर्मियों के टाइम पे तो 4 रुपये का हो जाएगा। पर दूध, अगर तुम्हें 3 ग्राम प्रोटीन या फिर 6 ग्राम तुम्हें प्रोटीन दूध से लेना है, तुम्हें 10 या 20 रुपये खर्चने पड़ेंगे। 10 ग्राम प्रोटीन के लिए तुम्हें ऑलमोस्ट 20 या 25 रुपये खर्चने पड़ेंगे अगर तुम एक्चुअल में प्रोटीन लेना चाहो। एंड आजकल जो मिलावटी दूध है उससे तो भाई उम्मीद भी मत रखो। अगर तुम दूध पी रहे हो कहीं का तो साफ दूध पियो, अच्छा दूध पियो, जो मिलावट फ्री हो, तो उस वो वाला दूध पियो। एंड ये थैली वाला तो बिल्कुल मत पीना। बट अगर तुम अंडा खा सको, अंडा भी खाओ, दूध भी पियो। अगर तुम एक सब कुछ खाने वाले बंदे हो, नॉन वेजिटेरियन हो, मतलब अंडा भी खा लेते हो, दूध भी पी लेते हो, मीट भी खा लेते हो, पनीर भी खा लेते हो, तो सब चीज़ इंक्लूड करो, एक साथ मिलके इंक्लूड करो। इससे तुम्हारी बॉडी में ओवरऑल डेवलपमेंट तुम्हें देखने को मिलेगी, एंड तुम्हारी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी कमी तुम्हें नहीं देखने को मिलेगी। पांचवा फूड आइटम जो कि अभी सर्दियों में तुम्हें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा एंड तुम्हें इसे कंज्यूम करना चाहिए, वह है तुम्हारा मूंगफली, या फिर तुम पीनट्स तो उसे बोल सकते हो। देखो, सबसे पहली चीज़, पीनट्स में होता है गुड फैट्स, जो कि तुम्हारी जो वो है टेस्टोस्टेरोन है उसको बढ़ाने में हेल्प करेगा। अब तुम एक्सेस में तो नहीं खा सकते, बट 10 या 5 रुपए की मूंगफली तुम डेली भी खा लो ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कोई तुम्हें हेल्थ में मतलब डिसएडवांटेज देखने को नहीं मिलेंगे। ऊपर से जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसमें तुम्हें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि उसमें अगेन मैं तुम्हें बता रहा हूँ प्रोटीन तो होता ही होता है, जो कि थोड़ा सा इनकम्प्लीट होता है। उसको अगर तुम मतलब जो पीनट बटर होता है उसका स्प्रेड होता है, उसको अगर तुम ब्रेड के साथ खाओ तो हाँ, वो तुम्हारा कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बन सकता है। बट अगर तुम उसे ऐसे ही खाओ तो इनकम्प्लीट होता है। बट फिर भी तुम्हें उसको कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर होते हैं गुड फैट्स, जो कि तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल, अगेन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कोलेस्ट्रॉल तुम्हारी बॉडी में थोड़ा सा बढ़ाते हैं, जिससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ने में हेल्प होती है। बट इसको एक्सेस में खाना तुम्हारी गट हेल्थ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो इसे थोड़ा सा लिमिट में खाना। मैं तो ऐसा बंदा हूँ जिसको डाइजेस्ट हो जाता है, अच्छी खासी 10-20 रुपए की मूंगफली भी मैं खा लूँ डेली तो मेरे को डाइजेस्ट हो जाएगा, भले ही मैं ओबीस हो जाऊंगा, मोटा हो जाऊंगा, बट ये मेरी हेल्थ में ज़्यादा मतलब डिसएडवांटेज मेरे को नहीं देगा जितना तुम्हें दे सकता है, क्योंकि तुम्हारी जो अभी आदत है खाने की वो ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये सारे फूड आइटम्स अगर तुम अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे तो तुम्हें अपनी लुक्स मैक्सिंग जर्नी में या फिर खुद को अट्रैक्टिव बनाने की जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो मिलता है, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। बाय बाय।